चलिए बच्चों हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, या तो हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों के केस में सेम वैल्यू आएगी। अब हमारे पास कैसा है, स्फेरिकल सेल। तो याद रखिए अगर कोई भी स्फेरिकल सेल है, चाहे हॉलो है या सॉलिड, सॉलिड में कंडक्टिंग, तो उस पर जितना भी चार्ज होगा पूरा का पूरा चार्ज हमेशा कहाँ पर होता है, सरफेस पे। तो इस चीज को ध्यान में रख के आपको डेरिवेशन करना है। तो आपके पास कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज स्फेरिकल सेल। अब चार्ज स्फेरिकल सेल में जो चार्ज होगा, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। कोई भी सेल हो तो चार्ज हमेशा कहां पर होगा, सरफेस पे, ध्यान रखना है। अब इसकी रेडियस आपने मान ली कितनी आर है। अब इसमें तीन कंडीशन में आपको निकालना है। एक, इसके आउटसाइड में पूछा जा सकता है, मान ली पॉइंट है P। दूसरा, एक सरफेस पे Q, और तीसरा इनसाइड आपने मान लिया S। तो तीन कंडीशन बनेंगी, एक आउटसाइड, दूसरा सरफेस पे, और तीसरा होगा इनसाइड, कि इनसाइड में कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। अब अगर चार्ज सरफेस पर है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए। सिग्मा का नाम क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा का नाम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए कैसे आपको डिराइव करना है, देखते हैं सभी। पहले आपने वही एज्यूम कर लिया, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R at which charge is uniformly distributed. चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। तो हमें आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड तीनों जगह पे निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड की। तो एक एक पॉइंट वाइज निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है आउटसाइड, कि आउटसाइड में कितना आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब आउटसाइड में निकालेंगे तो ये आपके पास स्फेरिकल सेल है। इसकी रेडियस कितनी है, R। अब इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे चार्ज कितना है, Q। अब इसके सरफेस से इधर कोई पॉइंट आउटसाइड में है P, जिसकी डिस्टेंस रेडियस R थी, इसकी डिस्टेंस R। अब इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा। तो गॉस थ्योरम याद है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करता जाए। तो ये हमने ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस पे आप देखिए, इस चार्ज इसके अंदर है, तो चार्ज की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ dA, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो जो एक छोटा सा फ्लक्स आएगा d फाई, किसकी वजह से, E और dA, E dA, और एंगल कितना है, 0। तो d फाई की वैल्यू E dA cos 0 1, तो d फाई आ जाएगा E इंटू dA। ठीक है। अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए जैसे हमने दोनों साइड को इंटीग्रेट किया तो d फाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, फाई। d फाई का इंटीग्रेशन अगर लिखे भी यहाँ d फाई, इधर E dA, तो d फाई का तो आ जाएगा फाई, इधर E बाहर हो जाएगा dA का कितना, A। अब वैल्यू लिखते हैं सभी। फाई की वैल्यू कितनी आएगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें E निकालना है, E इंटू A फ्लक्स। अब बताइए जो एरिया है, एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो एरिया की वैल्यू, तो हम बात करें एरिया गॉसियन सरफेस का, स्फेरिकल है तो 4 पाई R स्क्वायर। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसका मतलब जब हमें आउटसाइड में निकालना हो किसी स्फेरिकल सेल से, तो
तो स्फेरिकल सेल से आउटसाइड में हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, याद हो जाएगा सभी को। अब बात करें सरफेस पे, ये आउटसाइड के लिए आ गया। जब बात हो सरफेस की तो बताइए जैसे ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो सरफेस पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तीसरी बात होती है इनसाइड, कि इसके अंदर कितना आएगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, इनसाइड ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, तो जब इसके अंदर की हम बात करेंगे तो इसके अंदर ये मान लिया कोई पॉइंट हमने ले लिया आर, या कोई पॉइंट हमने आर ले लिया, ठीक है, आर रेडियस है तो हमने एस ले लिया। अब इसी चीज को थोड़ा अलग से बना लेते हैं यहाँ पे, कि आपके पास स्फीयर था इस तरीके से, चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसके अंदर हमें निकालना, इसकी रेडियस आर थी, तो इसके अंदर हमने कोई पॉइंट एस ले लिया। अब गॉसियन थ्योरम से आपने क्या सीखा था, गॉस थ्योरम से जिस पॉइंट पर निकालना उसे क्लोज करना पड़ेगा। तो एक हमने गॉसियन सरफेस खींची, रेडियस स्मॉल आर, इसकी हमने डिस्टेंस आर मान ली। अब बताइए गॉस थ्योरम क्या आपको कहता है कि फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू ई इंटू ए, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि ये स्फेरिकल सेल है तो चार्ज पूरा का पूरा बाहर आएगा। अब चार्ज अगर बाहर है तो अंदर वाला चार्ज जीरो, तो जब चार्ज ही जीरो हो गया तो नीचे एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो। तो याद रखना है किसी भी स्फेरिकल सेल चाहे कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, उसके अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा कितना आएगा, जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर विल बी ऑलवेज जीरो। याद कर लेंगे सभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर विल बी ऑलवेज जीरो। मस्ट है इतना आपको प्रिपेयर करना। अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो चैप्टर 1 में कोई भी डेरिवेशन छूटेगा नहीं, सब के सब डेरिवेशन आप करके आएंगे। अब अगली क्लास में इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब के सब एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स आपको कराते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से देखते रहिए, बाय बाय।